हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8वीं की एनसीईआरटी बुक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम गणित विषय को पढ़ेंगे। गणित विषय में पहला अध्याय है परिमेय संख्या। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अध्याय के सभी मेन टॉपिक को कवर करेंगे ताकि प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अध्याय पहला है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इससे पहले हम कुछ और संख्याओं को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, पहली संख्या है प्राकृत संख्या, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या और तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। इन संख्याओं को हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखी हैं। तो फ्रेंड, इस कक्षा में हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली जो हमारी संख्या है वो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो स्टूडेंट, 1 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्या जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 500 जितनी भी संख्या जहाँ तक अपन लिख सकते हैं वहाँ तक प्राकृत संख्या होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं या होती हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 500, 1000 ये संख्याएं अनंत तक होती हैं और ये हमारा अनंत का साइन होता है। ये हमारा अनंत का साइन होता है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या है हमारी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक, 0 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्या होती है या लिखी जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या इस तरीके से भी इसकी परिभाषा बनती है कि 0 के साथ प्राकृत संख्या शामिल कर ले तो हमारी पूर्ण संख्या बनती है। जैसे फ्रेंड, 0 से शुरू करना है तो 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 500, 1000, 5000, 10,000 यानी कि ऐसे ये अनंत तक जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, 0 के साथ आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 10,000 से अनंत तक जा रही है ये, और यही संख्या हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। इसीलिए 0 के साथ प्राकृत संख्या को शामिल कर ले तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, अब हम अगली संख्या पूर्णांक को देखते हैं। तो पूर्णांक क्या होती है? तो धनात्मक, ऋणात्मक के साथ शून्य को शामिल कर ले तो वो हमारी पूर्णांक संख्या हो जाती है। तो स्टूडेंट, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के साथ हम शून्य को शामिल कर ले तो वह हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। तो आइए स्टूडेंट, इन संख्याओं को भी हम लिख लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक, -1, -2, -3, -4 से अनंत तक, इस तरह की संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं।
तो स्टूडेंट पूर्णांक संख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको सभी संख्याओं को बारीक से अगर समझना है, बेसिक से अगर समझना है, तो हमने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां जाकर सभी संख्याओं को एक बार अच्छी तरह से समझ लें। तो आइए स्टूडेंट, अब हम परिमेय संख्या को समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो स्टूडेंट, परिमेय संख्या क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हम लिख दें, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2/3 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। -3/5 -3/5 को हमने परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में लिख दिया है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अब P/Q के रूप में कैसे लिख दिया है, तो -3 जो है वो हमारा P हो गया और 5 जो है वो हमारा Q हो गया, यानी कि -3 P और 5 Q हो गया। ये हमारा अंश कहलाता है और ये हमारा हर कहलाता है, यानी कि अंश हो गया -3 और हर हो गया 5। तो फ्रेंड, -3/5 भी हमारी परिमेय संख्या है। क्या सिर्फ 2, अगर मैं इसको 2 लिख देता हूँ तो क्या 2 हमारी परिमेय संख्या है? 2 हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन आपको ये P/Q के रूप में नहीं दिख रही है, लेकिन इसे हम बना सकते हैं। अगर इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो ये अब P/Q के रूप में हो गई है, और अगर ये P/Q के रूप में है तो ये हमारी परिमेय संख्या है। आइए फ्रेंड और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या 0 हमारा परिमेय संख्या है? तो हाँ फ्रेंड, 0 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी मैं 1 लिख दूं तो ये हमारे P/Q के रूप में हो जाएगी, और अगर P/Q के रूप में है तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या अगर मैं किसी संख्या के नीचे अगर मैं 0 लिख दूं, किसी संख्या के नीचे अगर मैं 0 लिख दूं तो क्या ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी? तो स्टूडेंट, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। और ये 0 किसकी जगह आया? 0 Q की जगह आया है, तो Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या आपको बनानी है तो Q ≠ 0, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, आइए एक बार और समझ लेते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड आपको परिमेय संख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर इसको आपको डिटेल में अगर समझना है तो स्टूडेंट, हमने सभी संख्याओं की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां जाकर देखें तो सभी संख्याएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आइए फ्रेंड, अब परिमेय संख्या का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुणधर्म हैं उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अलग अलग गुणधर्म को हम पढ़ने वाले हैं जो परिमेय संख्या में लागू होंगे। गुणधर्म जितने भी डिस्कस करेंगे, परिमेय संख्या के ऊपर गुणधर्म जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो 4 प्रोपोर्शंस में करेंगे। पहला जो होगा हमारा वो होगा जोड़ना, दूसरा जो होगा वो हमारा घटाना, और तीसरा जो होगा वो होगा गुणा करना,
और चौथा जो होगा वो हमारा होगा भाग करना। इन 4 प्रोपोर्शंस के ऊपर हम जितने भी गुणधर्म होंगे परिमेय संख्याओं के उनको हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड एक एक करके हम सभी गुणधर्मों को समझते हैं। तो स्टूडेंट, पहला जो हमारा गुणधर्म है वो है संवत्र गुणधर्म। अब संवत्र गुणधर्म क्या है, आइए फ्रेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास प्राकृत संख्या है, तो 6 हमारी प्राकृत संख्या होती है, पीछे जो हमने समझ लिया है, और 2 जो है वो भी हमारी प्राकृत संख्या है। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 8। तो स्टूडेंट 6 भी हमारी प्राकृत संख्या थी, 2 भी हमारी प्राकृत संख्या है, और जब उत्तर जब आया तो वो भी हमारी प्राकृत संख्या है। तो यही तरीका हमें परिमेय संख्या के अंदर लगाना है। यानी कि 2 परिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर अगर परिमेय संख्या आता है तो संवत्र गुणधर्म उस पर लागू होगा। तो आइए फ्रेंड परिमेय संख्याओं को देखते हैं। तो स्टूडेंट, इस गुणधर्म में हम यही चेक करने वाले हैं कि परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या को घटाने पर क्या परिमेय संख्या आती है, इसी तरह से परिमेय संख्या का गुणा या भाग करने पर परिमेय संख्या आती है। यही हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम जोड़ना को। तो मान लो a/b एक परिमेय संख्या है और उसको हम जोड़ेंगे एक और परिमेय संख्या c/d के साथ, और जब दोनों परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आना चाहिए वो भी परिमेय संख्या आना चाहिए। और अगर ये सही है तो परिमेय संख्या में जोड़ने पर ये गुणधर्म लागू होगा। तो आइए परिमेय संख्या को लेकर हम चेक करते हैं। कोई भी 2 परिमेय संख्या लेकर देख लेते हैं। तो पहली जो संख्या है वो हमारी हो जाएगी 3/5 और दूसरी जो संख्या है वो हो जाएगी हमारी 2/5। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/5 और 5/5 ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये आएगा 1/1। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो आइए स्टूडेंट अब घटाना को देखते हैं। तो घटाना में 2 परिमेय संख्या है a/b माइनस करेंगे c/d, और अगर ये माइनस करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, परिमेय संख्या आना चाहिए। तो 2 संख्या ले लेते हैं। मान लो 4/5 को घटाएंगे हम 2/5 पर, ये दोनों हमारी परिमेय संख्या हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 और नीचे आएगा 5, और 3/5 हमारी परिमेय संख्या है। तो ये भी गुणधर्म इसमें लागू हो रहा है। अब देखते हैं हम गुणा करने पर। तो जब हम गुणा करेंगे 2 परिमेय संख्याओं का a/b और दूसरी संख्या हो जाएगी c/d, तो हमारे पास जो संख्या आनी चाहिए वो आनी चाहिए परिमेय संख्या। तो आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 2/7 का गुणा करेंगे हम 3/5 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6 और 7 5 35, और 6/35 हमारा p/q के रूप में है। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम भाग। तो भाग में a/b परिमेय संख्या है, भाग करेंगे हम c/d के साथ। तो क्या आनी चाहिए, हमारी परिमेय संख्या आनी चाहिए। और अगर भाग करने पर परिमेय संख्या आती है तो ये हमारा इस गुणधर्म में लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है 5/3 का भाग करेंगे हम
2/5 के साथ। तो देखते हैं, तो भाग करने के लिए हमें भाग का उलट गुणित करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/3 गुणित 5/2। तो ये हो जाएगा 5 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 और 3 दूनी 6। तो फ्रेंड ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं, तो भाग करने पर भी परिमेय संख्या होती हैं। तो स्टूडेंट भाग करने पर भी यह गुणधर्म लागू हो रहा है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि C या D कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा C या D 0 हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। C और D से मतलब कि अगर C और D पूरा अगर 0 अगर लिख देंगे हम तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट समवत्र गुणधर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग चारों में लागू होता है, लेकिन भाग में अगर C या D अगर 0 होता है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो आइए स्टूडेंट अब इसका दूसरा गुणधर्म देखते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा जो गुणधर्म है हमारा वो है क्रम विनिमयता गुणधर्म। तो आइए स्टूडेंट इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम प्राकृत संख्याओं का एग्जाम्पल लेके इस गुणधर्म को समझते हैं। मान लो कोई प्राकृत संख्या है हमारे पास A और दूसरी प्राकृत संख्या है हमारे पास B। अब स्टूडेंट A पहले स्थान पर है और B दूसरे स्थान पर है, तो हम इनका स्थान परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर पहले स्थान पर आ जाएगा B और दूसरे स्थान पर आ जाएगा A। तो ऐसे ही हमें स्थान परिवर्तन करके देखना है कि परिमेय संख्या में क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है या नहीं होता है। तो आइए पहले प्राकृत संख्या से देख लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 2 धन 3, दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। अब इनका स्थान परिवर्तन करते हैं, तो 3 पीछे है तो आगे आ जाएगा और 2 आगे है तो ये पीछे चला जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 और 3 हो जाएगा 5, और इधर हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5। अब दोनों तरफ बराबर आंसर आ रहे हैं 5-5, तो प्राकृत संख्या में ये गुणधर्म लागू हो जाता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट हम परिमेय संख्या में भी चेक करेंगे। तो परिमेय संख्या में हम सबसे पहले जोड़ना से चेक करते हैं। तो जोड़ने के लिए हम 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं। पहली हो जाएगी A/B और दूसरी हो जाएगी C/D। अब इनका हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हमने प्राकृत संख्याओं में किया था वैसे ही हम परिमेय संख्या के साथ भी करेंगे। तो ये हो जाएगा C/D स्थान परिवर्तन करने के बाद, और A/B पीछे आ जाएगा। पहले नंबर पे था तो पीछे आ गया, दूसरे नंबर पे था तो पहले नंबर पर आ गया। अब देखते हैं कि जोड़ना पर यह गुणधर्म काम करता है या नहीं करता है, लागू होता है या नहीं होता है। तो कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ ले ली 2/5 और एक और संख्या ले ली 4/5। अब इनका हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं। तो पहले स्थान पर है 2/5 तो इसको दूसरे स्थान पर भेज देंगे, और दूसरे स्थान पर है 4/5 तो इसको पहले स्थान पर ले लेंगे। अब स्टूडेंट इन दोनों LHS और RHS को हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा 6/5, और 4 और 2 हो जाएगा 6/5। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर सेम आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो जोड़ना पर ये परिमेय संख्या में ये गुणधर्म लागू होता है। तो आइए स्टूडेंट अब हम दूसरा देखते हैं, घटाना। तो घटाने में भी 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं, A/B और दूसरी संख्या हो जाएगी C/D। अब इसका हम स्थान परिवर्तन करते हैं। तो C/D दूसरे नंबर पे था तो पहले नंबर पर आ गया,
और a बटे b पहले नंबर पे था तो वो दूसरे नंबर पर आ गया। अब कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया 3/5 को माइनस करेंगे 1/5 के साथ। अब इसका स्थान परिवर्तन कर देते, 1/5 पीछे था तो आगे आ जाएगा और 3/5 आगे था तो पीछे चला जाएगा। अब हम इनको घटा देते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 5 ऐसे कैसे ही। अब 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा और 5 ऐसे कैसे ही। तो यहाँ आप देख रहे हो कि संख्या सेम नहीं आई है, तो ये गुणधर्म घटाने पर लागू नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम गुणा। गुणा में जैसे जोड़ और घटाव में लिया था वैसे ही दो संख्या ले लेते हैं। a/b का गुणा करेंगे हम c/d के साथ, स्थान परिवर्तन कर देते हैं तो c/d का गुणा करेंगे हम a/b के साथ। तो कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, 3/5 गुणित 2/4 और यहाँ अब इसका स्थान परिवर्तन कर देते हैं, 2/4 का गुणा कर देंगे हम 3/5 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 4 5 20। तो यहाँ देख रहे हो आप कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो गुणा में भी ये गुणधर्म लागू होता है। तो अब देख लेते हैं हम इसका भाग। तो भाग में हम कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, a/b और दूसरी परिमेय संख्या ले लेंगे c/d और इन दोनों का हम स्थान परिवर्तन कर देंगे। तो ये हो जाएगा c/d भागित a/b। तब यहाँ पर भी कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 3/5 का भाग करेंगे हम यहाँ पर 1/5 के साथ। अब इसका स्थान परिवर्तन करते हैं तो 1/5 का भाग करेंगे हम 3/5 के साथ। तो ये हो जाएगा 3/5 गुणित 5/1 और 1/5 गुणित 5/3। पीछे वाला जो नंबर होता है भाग में वो उल्टा हो जाता है और चिन्ह भी बदल जाता है, भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा 3 5 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 5 5 तिया 15। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम कि ये नंबर भी सेम नहीं है, तो ये गुणधर्म भी भाग में लागू नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जोड़ने पर लागू हो रहा है, घटाने पर नहीं हो रहा है, गुणा करने पर हो रहा है लेकिन भाग में नहीं हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जोड़ने पर ये गुणधर्म लागू होता है और घटाने पर ये गुणधर्म लागू नहीं होता है। गुणा करने पर ये गुणधर्म लागू होता है और भाग करने पर ये गुणधर्म लागू नहीं होता है, और अधिकतर गुणधर्म में यही चलेगा। और स्टूडेंट इन गुणधर्मों का यूज़ हम हायर क्लास में ज़्यादा होता है, तो आपको अभी से इन गुणधर्मों को याद कर लेना है, समझ लेना है। तो स्टूडेंट तीसरा गुणधर्म है हमारा साहचर्यता या सहचारिता गुणधर्म। तो इस गुणधर्म को हम प्राकृत संख्याओं से समझते हैं, और इस गुणधर्म में हमारे पास 3 संख्याएं होगी। तो प्राकृत संख्या में मान लो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या है b है और तीसरी संख्या c है। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा LHS की तरफ। अब हमें RHS की तरफ भी सेम ये की संख्या लिखनी है, तो a धन b धन हो जाएगा c। तो अब स्टूडेंट पहली और दूसरी संख्या पर कोष्टक लगाना है और दूसरी और तीसरी संख्या पर हमें कोष्टक लगाना है। अब ये गुणधर्म लागू कब होगा? जब LHS और RHS दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो प्राकृत संख्याओं में ये गुणधर्म लागू हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो A ले लेते हैं हम 2, B ले लेते हैं हम 3 और C ले लेते हैं हम 5। इसी तरह से A ले लेते हैं हम 2, B ले लेते हैं 3 और C ले लेते हैं 5। अब पहली और दूसरी संख्या के ऊपर कोष्टक लगाना है
और अब इसमें दूसरी और तीसरी संख्या पर कोष्टक लगाना है। अब इनका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 2 और 3 हो जाएगा 5, और यहाँ पर बचा हमारे पास धन 5। यहाँ हो जाएगा 3 और 5 8। अब यहाँ पर 2 धन बचा हुआ था तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब 5 और 5 हो जाएगा हमारे पास 10, और 2 और 8 हो जाएगा हमारे पास 10। तो दोनों तरफ बराबर आंसर आया है, तो ये गुणधर्म प्राकृत संख्या में लागू होता है। तो आइए स्टूडेंट, अब ऐसे ही हम परिमेय संख्या में चेक करते हैं। तो परिमेय संख्या में स्टूडेंट हम जोड़ना से चेक करेंगे। तो कोई भी 3 हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे a/b धन c/d धन e/f। अब RHS की तरफ भी सेम ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, a/b धन c/d धन e/f। अब फ्रेंड पहले और दूसरे नंबर पर कोष्टक लगाएंगे, और RHS की तरफ दूसरे और तीसरे नंबर पर कोष्टक लगाएंगे। अब फ्रेंड हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि एग्जाम्पल कैसे करना है। तो अब हम सीधे बताएंगे कि कौन सा गुणधर्म कहाँ लग रहा है और कौन सा गुणधर्म कहाँ नहीं लग रहा है। तो परिमेय संख्या में जोड़ने पर यह गुणधर्म लागू होता है। अब देखते हैं घटाने पर। 3 संख्या ले लेते हैं, a/b, दूसरी संख्या हो जाएगी c/d, और तीसरी संख्या हो जाएगी e/f। इधर भी a/b इधर हो जाएगी c/d, और तीसरी हो जाएगी e/f। पहली संख्या यहाँ पर सभी पर घटाना लगेगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या पर कोष्टक लगाना है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पर कोष्टक लगाना है। तो घटाना पर ये गुणधर्म काम नहीं करेगा। तो अब देखते हैं हम गुणा पर। a/b का गुणा करेंगे c/d के साथ, और c/d का गुणा करेंगे e/f के साथ। a/b गुणित c/d गुणित e/f। सेम पहले और दूसरी संख्या के साथ कोष्टक, दूसरी और तीसरी संख्या के साथ कोष्टक। अब फ्रेंड ये गुणा में ये गुणधर्म काम करेगा, ये गुणधर्म लागू होगा। तो आइए अब भाग को देखते हैं। a/b भागित c/d भागित e/f। तो पहले और दूसरे नंबर के साथ कोष्टक, इसी तरह से a/b भागित c/d भागित और e/f दूसरे और तीसरे नंबर के साथ कोष्टक। और फ्रेंड ये इस पर लागू नहीं होगा, यानी भाग पर यह गुणधर्म लागू नहीं होगा। स्टूडेंट आपको सेकेंड वाले में हमने बताया था, सेकेंड क्रम विनिमयता गुणधर्म बताया था कि जोड़ने के साथ लागू होगा, घटाने के साथ नहीं, गुणा के साथ लागू होगा, भाग के साथ नहीं, और ये अधिकांश गुणधर्म में यही लागू होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखो, जोड़ने पर लागू हो रहा है, घटाने पर नहीं हो रहा है, गुणा पर लागू हो रहा है, भाग पर नहीं हो रहा है। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है। आई होप फ्रेंड आपको ये गुणधर्म अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले गुणधर्म की ओर चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चौथा गुणधर्म देखते हैं, वितरकर्ता गुणधर्म। तो आइए सीधे इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो उस एग्जाम्पल है हमारे पास 3 कोष्टक के अंदर x धन 5। अब फ्रेंड हम इसको खोलते कैसे हैं, तो 3 का गुणा x के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और 3 का गुणा हम 5 के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणित 5 यानी कि 15। और फ्रेंड्स सेम ये की काम हमें परिमेय संख्या के साथ भी करना है। बहुत इजी है बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से समझें। तो स्टूडेंट परिमेय संख्या में सबसे पहले देखेंगे हम जोड़ने के साथ। तो हम a/b एक संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिखेंगे अपन c/d और प्लस e/f।
अब फ्रेंड इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा a बटा बी गुणित c बटा डी, और इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा a बटा बी गुणित e बटा f। और ये गुणधर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझें कि बाहर वाली जो संख्या है उसका हम दोनों के साथ गुणा कर रहे हैं। सिंपल सा है कि बाहर वाली जो संख्या है उसका हम अंदर वाली दोनों संख्याओं के साथ गुणा कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पर a बटा बी पहली वाली संख्या के साथ भी हैं और a बटा बी दूसरी वाली संख्या के साथ भी है, तो वापिस हम a बटा बी को बाहर लिख देंगे और c बटा डी और e बटा f को अंदर लिख देंगे। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब हम घटाना पर देखते हैं। तो घटाना पर ले लेंगे हम इसमें a बटा बी, ये हो जाएगा c बटा डी माइनस e बटा f। तो इसके साथ भी गुणा, तो ये हो जाएगा a बटा बी गुणित c बटा डी माइनस इसके साथ भी गुणा, तो ये हो जाएगा a बटा बी गुणित e बटा f। सेम जैसे जोड़ने के साथ किया था वैसे ही हम घटाने के साथ भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड अगर ऐसी संख्या हो, पहले इसको समझ लेते हैं। a बटा बी का हमने अंदर के दोनों की संख्याओं के साथ गुणा कर दिया, तो a बटा बी का गुणा किया c बटा डी के साथ, तो ये आ गया a बटा बी गुणित c बटा डी। घटाव का चिन्ह a बटा बी के साथ e बटा f का गुणा किया, तो a बटा बी गुणित e बटा f। अगर ऐसी संख्या आए तो फिर क्या करेंगे, तो स्टूडेंट हम a बटा बी गुणित c बटा डी अगर आता है और साथ में a बटा बी गुणित e बटा f आता है, तो हम a बटा बी को हम दोनों संख्याओं के साथ हैं, ये इस संख्या के साथ भी a बटा बी है और इस संख्या के साथ भी a बटा बी है, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो a बटा बी कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारे पास c बटा डी माइनस e बटा f। तो वापस आप देख रहे हो कि ये वाली संख्या यही आ गई है। तब आपको इसको ध्यान रखना है और आप इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हो, तो क्योंकि अब आप एग्जाम्पल लेना आपको आ गया है। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसका अगला गुणधर्म देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। बहुत ही इजी आसान टॉपिक है, आप इसको सिर्फ ध्यान से समझिए। तो स्टूडेंट अगर योज्य प्रतिलोम निकालना है तो सिंपल है कि हमारे पास यदि कोई संख्या है a बटा बी, परिमेय संख्या डायरेक्ट ले रहे हैं इस बार, a बटा बी अगर कोई परिमेय संख्या है तो a बटा बी का अगर मुझे योज्य प्रतिलोम निकालना है तो इसका हो जाएगा माइनस a बटा बी। सिंपल सा है, इसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ था, प्लस का था, तो ये माइनस लग गया। तो इसका जो योज्य प्रतिलोम बन गया a बटा बी का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस a बटा बी। और अगर माइनस a बटा बी का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो ये हो जाएगा a बटा बी। माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, यानी कि माइनस a बटा बी का अगर मुझे योज्य प्रतिलोम निकालना है तो हो जाएगा माइनस a बटा बी का हो जाएगा a बटा बी। उदाहरण एक लेकर देख लेते हैं। जैसे मेरे पास उदाहरण है 2/3 कोई संख्या है, तो इसका अगर मुझे योज्य प्रतिलोम निकालना है तो वो हो जाएगा -2/3। सिंपल है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब हमें 2/3 को 2/3 को इसका जो योज्य प्रतिलोम आया -2/3 को अगर जोड़ता हूँ तो हमेशा मेरे पास आंसर 0 आता है, इसीलिए ये योज्य प्रतिलोम किया जाता है। तो स्टूडेंट आपको योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया होगा, प्लस का है तो माइनस करना और माइनस का है तो प्लस करना, सिंपल सा। तो अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक है हमारे पास व्युत्क्रम या व्युत्क्रम से गुणा। तो स्टूडेंट हम देखते हैं व्युत्क्रम कैसे होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मान लो हमारे पास कोई परिमेय संख्या है a बटा बी। अब इसका जो व्युत्क्रम होगा तो a बटा बी का व्युत्क्रम होगा वो होगा b बटा a।
यानी कि सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, यानी कि 1/b का व्युत्क्रम हो जाएगा b/a। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लो मेरे पास 2/5 है, तो 2/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/2। सिंपल है। अगर हमारे पास सिर्फ अगर 3 है तो अब 3 का व्युत्क्रम करना है, तो 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा, अब इसके नीचे हमें नीचे वाला नंबर तो ऊपर लाना रहता है और ऊपर वाले नंबर को नीचे लाना रहता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम लिख देंगे 1, तो हो जाएगा 3/1। तो अब इसका उल्टा करना है तो ये हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हम व्युत्क्रम को कर सकते हैं। अब व्युत्क्रम को क्यों कर रहे हैं उसका भी देख लो कि जब 2/5 का व्युत्क्रम किया हमने तो वो आया 5/2, और इसका जब गुणा करेंगे हमेशा आंसर 1 आता है। तो 2/5 का व्युत्क्रम किया 5/2 आया, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आता है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 लाने के लिए हम इस तरह से व्युत्क्रम करते हैं। अब फ्रेंड इसका भी एक और देख लो आप कि जैसे हमारे पास a था, 3 था, तो उसका व्युत्क्रम कितना होता है, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। ये भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, a/b है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा b/a, और अगर सिर्फ 3 है तो उसके नीचे 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 1/3, यानी कि a का हो जाएगा 1/a। तो स्टूडेंट व्युत्क्रम या व्युत्क्रम से गुणा किस तरीके से होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि संख्या रेखा पर हमें परिमेय संख्याओं का निरूपण करना है। पर संख्या रेखा क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास संख्या रेखा होती है, बीच में होता है 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक, और इधर हो जाएगा -1, -2, -3 से अनंत तक। ये हमारी संख्या रेखा होती हैं और इन पर हमें परिमेय संख्याओं को निरूपित करना रहता है। तो स्टूडेंट जिस प्रकार से हम भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करते थे वैसे ही हमें परिमेय संख्याओं को निरूपण करना है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास -4/5। अब -4/5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना है, तो सिंपल है कि 5 से भाग दे देंगे इसका हमें, तो 5 से 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0 बार जाएगा, 0 आ जाएगा 4। अब 5 से 4 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 लगाएंगे और ये चला जाएगा 8 बार। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 0.8, लेकिन माइनस का इसलिए यहाँ हम माइनस लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर संख्या रेखा निरूपण करेंगे तो हो जाएगा, अब यहाँ देखो 0.8 आया है, तो 0.8 किन के बीच में आता है, 0.8 आता है 0 और 1 के बीच में। तो और माइनस की संख्या है तो यहाँ हम लिख देंगे 0 और यहाँ लिख देंगे हम 1 और यहाँ लिख देंगे हम यहाँ लिख देंगे हम 1, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आता है तो हमें इसके बीच में लिखना पड़ेगा। तो पहला जो हो जाएगी संख्या हमारी 1/5, क्योंकि नीचे 5 है तो हमें 5 ही लिखना है। अगर नीचे 7 होता तो हम 7 ही लिखते, नीचे 9 होता तो 9 ही लिखते। इसी तरह से दूसरे नंबर पर हो जाएगा 2/5, तीसरे नंबर पर हो जाएगा 3/5 और चौथे नंबर पर हो जाएगा 4/5, और सब जगह माइनस लग जाएगा, सिर्फ 0 नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं -4/5 है तो -4/5 के यहाँ हम गोला बना देंगे और इसी तरह से परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। आपको सिर्फ ये निकालना है कि जो संख्या है वो किन दो संख्याओं के बीच में आती है। जैसे 0.8 आया तो 0 और -1 के बीच में आती है, तो हमने 0 और -1 के बीच में लिखकर संख्या को निरूपण कर दिया। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसका अगला टॉपिक समझते हैं।
तो स्टूडेंट अगला टॉपिक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल हम ले लेते हैं एक प्राकृत संख्या, जैसे मान लो 5 ले ली और दूसरी प्राकृत संख्या ले ली मैंने 10। अब इसके बीच में कितनी संख्या आप खुद बता सकते हो, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि इसके बीच में 4 संख्याएं हैं। तो ऐसे ही परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्याओं को निकालना है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। आपको ये बात याद होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे आपके ये बात बहुत काम आएगी। तो आपको याद होनी चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। आइए कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। तो स्टूडेंट यहाँ लिखा है -2/4 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या निकालो। ये दो परिमेय संख्या हैं और इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए किस तरीके से निकालेंगे। तो पहली स्टेप जो रहेगी हमारी, आपको स्टेप से बताता हूँ मैं। पहली जो स्टेप रहेगी हमारी, वो हर जो होगा उनको समान करना होगा। तो समान कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 2/4। तो स्टूडेंट अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के पहाड़े में आता है। तो 12 ऐसा नंबर है जो दोनों के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। तो हमें 4 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 3 का नीचे किया तो 3 का ऊपर भी करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा ये 6 और माइनस का। अब इसी तरह से हमें 1/3 के साथ भी करना है। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं, 4 बार। तो 4 से गुणा करेंगे और नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। तो 4 एकम 4 और 3 चौक 12। तो स्टूडेंट ये वाला नंबर और ये वाला नंबर नीचे के हर समान आ गए। तो बस इनके बीच के नंबर अब हम निकाल लेंगे। तो -6 के पहले आता है -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0, 1/12, 2/12, 3/12 और 4/12, यानी कि -6/12 से 4/12 के बीच में इतनी सारी संख्याएं आती हैं। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। फ्रेंड सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्टेप एक याद रखनी है आपको कि हर जो है वो समान बनाने हैं और समान बनाने के बाद हम इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।